तो हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल गाइस। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कनाडा की कुछ कड़वी सच्चाई। कड़वी सच्चाई मैं किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे दिल से रिलेटेड है और ये मेरे अंदर से निकल रही है। इट्स बीन 2.5 years ऑफ मी बीइंग इन कनाडा। मैं आया था 18 दिसंबर 2022 को। तब से लेकर अभी तक मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस अपने लाइफ में इनकलकेट कर रखे हैं और मैं वो आज आप सभी को समझाने वाला हूँ कि मैंने क्या क्या अपने लाइफ में फेस किया। तो अपन एकदम बेसिक से शुरू करेंगे और अपन एकदम हार्ड तक जाएंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। कनाडा में सबसे पहला पॉइंट आता है रेंटल्स और हाउसिंग का, क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्कैम वाला मार्केट है जहां पे तुम्हारा दिमाग फट जाएगा और तुम्हें दिखाएंगे कुछ और होगा कुछ और। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुम इंडिया से कनाडा आ रहे हो तो भाई थोड़ी ऑथेंटिसिटी देख के ही आना कि रूम एग्जैक्टली वैसा है कि नहीं है, क्या यूटिलिटी सच में इंक्लूडेड है, इंक्लूडिंग वाईफाई, हाइड्रो, इलेक्ट्रिसिटी, लॉन्ड्री। ध्यान रखना इन सब चीजों का, ठीक है। अब मैं तुम्हें प्राइस इन्फ्लेशन भी बताता हूँ। मैं जब आया था दिसंबर 18 2022, उस टाइम पे मैं एक शेयरिंग रूम में रहता था। आई स्टेड इन दैट रूम फॉर मोर देन अ ईयर के आसपास, ठीक है। एंड आई यूज टू पे $450 इंक्लूडिंग यूटिलिटीज। अब प्रॉब्लम ये होती थी कि बहुत सारे रैंडम रूममेट्स आते थे, मेरी ग्रोसरीज मिसिंग हो जाती थी, वो लोग अलग शोर मचाते थे, उनकी जिंदगी के अलग टैंट्रम्स चलते थे। अब तुम शेयरिंग में रहते हो तो तुम्हें झेलना तो पड़ेगा, ठीक है। ये आदत मैंने अपने सर में डाल ली थी। उसके बाद मैं प्राइवेट रूम्स में गया। प्राइवेट रूम्स में मैं अच्छा खासा पे कर रहा था, 600 to 700, और उसमें मैं बहुत पीस में रहने लगा क्योंकि खुद का रूम है, खुद से जैसे रहना है, खुद का सामान जैसे रखना है वैसे रख सकता हूँ मैं। अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, हार्श ट्रूथ यहाँ पे ये है कि अच्छे लैंडलॉर्ड्स मिलना इन कनाडा इज वेरी टफ। मेरे को अपनी जिंदगी में 2 लैंडलॉर्ड्स अच्छे मिले हैं, वो है गुलशन भैया और ये रितिका और सीजे, जिनके घर में मैं करंटली रह रहा हूँ। भाई यही लैंडलॉर्ड्स मिले हैं जिन्होंने मुझे अभी तक 2.5 साल में पीस फील होने दिया अपनी जिंदगी में इन टर्म्स ऑफ रेंटल्स। अब का टॉपिक है ग्रोसरीज। ग्रोसरीज एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको सुन के तुम्हारा दिमाग फट जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ प्राइस बढ़ता ही जा रहा है, कम बिल्कुल नहीं हो रहा। जब मैं दिसंबर में आया था तब मैं एक अंडे की कैरेट के लिए, जो 18 अंडे होते थे, उनके लिए पे करता था $6 प्लस 13% टैक्स। आज की तारीख में मैं पे कर रहा हूं $10 प्लस 13% टैक्स। अब तुम लोग बोल रहे हो कि $4 के लिए क्या रो रहा है। मैं तुम्हें सिर्फ अंडे की कैरेट के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ दूध का प्राइस है, यहाँ कॉर्नफ्लेक्स है, यहाँ चावल है, यहाँ आटा है। तुम ये सारी चीजें ऐड करोगे तो एट द एंड ऑफ द मंथ तुम रियलाइज करोगे कि तुमने $60-70 तो ऐसे ही दे दिए। $60-70 तो खत्म ही हो गए तुम्हारी जेब से, क्योंकि तुम फूड पे बेस्ड हो और तुम्हें अपना खाना खुद से बनाना है, तो तुम खुद की कॉस्ट कटिंग तो देखोगे ही ना, खुद का देखोगे कि कितना अमाउंट लगा है। उन्हीं सब चीजों में तुम्हारा दिमाग और फिर जाएगा कि अरे बाप रे इतना महंगा कनाडा। और बाहर खाओगे तो और ही अलग ही जय जय गोपाला भाई, फिर तो अलग ही पैसे लगते हैं, फिर तो अनबीटेबल। कनाडा का तीसरा सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि तुम सोशल मीडिया से सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हो। कैसे? लोगों को लगता है आईफोन ओन करना और गाड़ी ओन करना कनाडा में इज वेरी इजी। आईफोन ओन करना इन रियलिटी इज वेरी इजी एज कंपेयर टू ओनिंग अ कार इन कनाडा। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि भाई मैंने खुद ने मार्केट के प्राइसेस देख रखे हैं। तुम इंश्योरेंस पे करने वाले हो, तुम अगर ईएमआई पे ले रहे हो वो पे करने वाले हो, अगर ईएमआई पे नहीं रेंटल पे ले रहे हो तो तुम रेंटल पे करने वाले हो। उसके बाद में गाड़ी का मेंटेनेंस कॉस्ट होगा, उसके बाद में इंश्योरेंस होगा, उसके बाद में स्नो समर टायर्स होंगे, और गाड़ी अगर बीच में खराब होती है तो तुम्हारी बैंड अलग बच गई। तो बेसिकली इफ यू आर अ स्टूडेंट इट इज समवॉट टफ फॉर यू टू ओन अ कार, क्योंकि ये सारी चीजें लोग देख के नहीं आते। मुझे भी लगा था कि मैं आऊंगा और मैं आते से ये गाड़ी अपने नीचे ले लूंगा, बढ़िया भाई गाड़ी घुमाऊंगा। ऐसा नहीं होता, चीजें थोड़ी अलग होती हैं। तुम सोशल मीडिया पे उन इन्फ्लुएंसर्स को देखते हो जो गड्डियां उड़ाते हैं ना, वैसा नहीं होता। वो लोग ऑलरेडी 10 लोगों से पैसे लेके अपने गड्डियां फ्लेक्स करते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए अपनी चीजों को रियलिटी में लेके आओ, एक्सपेक्टेशंस में मत जियो। ये है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कनाडा का, वो है गेटिंग अ जॉब हियर। गेटिंग अ जॉब करंटली इन कनाडा इज वेरी टफ। मतलब तुम सोच भी नहीं सकते इतना टफ चल रहा है अभी कंपटीशन, क्योंकि भाई लेओवर बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, ठीक है। अब मैं तुम्हें कुछ चीजें और कुछ फंडे समझाता हूँ जिससे तुम्हारी जॉब लगने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी बढ़ सकती है। जैसे कि मैं ब्रैम्पटन में रहता हूँ। ब्रैम्पटन में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, और आसपास की सिटीज के कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ये सब भी है। तो अगर कोई इंडियन बंदा आता है, अपनी बेरादरी वाला कोई आता है, तो वो प्रेफर करता है कि वो ब्रैम्पटन रहे, क्योंकि उसको अपना कल्चर, अपना फूड टेस्ट और अपने लोग मिल जाएंगे, ठीक है, माहौल सेट। इसी सब चीजों के चक्कर में यहाँ पे स्टूडेंट्स की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हाई और नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज कम। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। फॉर एग्जांपल, तुम एक रेस्टोरेंट में गए, तुमने अपना रिज्यूम डाला, उधर ऑलरेडी 50 लोगों ने रिज्यूम डाल रखा है, तो तुम्हारे सिलेक्शन रेट की प्रोबेबिलिटी तुम समझ रहे हो। तो तुम्हें ना हर जगह हाथ पैर मारने की आदत डालनी पड़ेगी। अंधाधुंध रेज्यूम्स उठाओ, बांटना शुरू करो, अगले दिन जाओ फॉलो अप ले लो भाई, ऑनलाइन धड़ाधड़ अप्लाई करो, रुकना ही नहीं है, रुकना ही नहीं है, एक ना एक दिन जॉब लग जाएगी। ऐसे ही मैंने अपने एक दोस्त को करवाया था, तो उसकी जॉब नो मोर देन 10 दिन के अंदर लग गई थी।
गाइस तुम्हें ना कंटिन्यूअसली हर जगह अप्लाई करना होगा, हर जगह, मतलब शॉपर्स, वॉलमार्ट, फ्रेशको, फोर्टिनोज, भाई मार्क्स, जहां पे तुम्हें ऑप्शन मिले हर जगह अप्लाई कर दो, बस करते चलो और एक ना एक दिन फिर ऐसे ही करके तुम्हारी जॉब लग जाएगी। डेडिकेशन बस मत छोड़ना। जॉब्स के बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है वो है मेरी नजरों में वर्क, विमेन एंड वेदर। ठीक है, विमेन वाला थोड़ा कंट्रोवर्शियल है तो अपन इसको ज्यादा हाईलाइट नहीं करेंगे, पर मैं वर्क और वेदर बता देता हूँ पहले तुम्हें। वर्क का सीन ये है कि कनाडा में तुम अपने काम पे बिल्कुल ट्रस्ट मत करो, वो तुम्हें कभी भी ले ऑफ कर सकता है, कभी भी तुम्हें बोल सकते हैं कि बेटा 14 दिन बाकी है, चलो छुट्टी। ये कनाडा में रिसेंटली बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। मैंने अभी पहले भी बोला कि भाई ले ओवर बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ये इसलिए बढ़ गए हैं क्योंकि एआई ऑटोमेशन हर जगह आ चुका है। अमेजोन के वेयर हाउसेज में पहले लोगों को अच्छा पे मिल रहा था, 24-24, 22-22 डॉलर मिल रहा था, और आज की तारीख में वो लोग अपने घर पे बैठे हैं। क्यों? क्योंकि सब कुछ रोबोट्स कर रहे हैं। तो तुम्हें एक ऐसी जॉब देखनी पड़ेगी जहाँ पर रोबोट्स का आना थोड़ा कम है, मतलब एआई ऑटोमेशन थोड़ा कम है। आईटी की कैटेगरी में भी थोड़ी ऐसी तैसी इसी के चक्कर में बची है, क्योंकि आने वाले 5 साल के बाद इंग्लिश इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट कोडिंग लैंग्वेज। तुम्हें सिर्फ कमांड लिखना और ऑटोमेटिक तुम्हारा कोड बन के आ जाएगा। तो IT इज ऑल्सो वेरी टफ गेम है। ठीक है, वर्क के अलावा मैं वेदर बात करता हूँ। ठीक है, वेदर यहाँ पे बहुत चेंज होता है, बहुत ज्यादा, मतलब तुम प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते। अभी दिखा रहा है सनी है, तुम बाहर चले जाओ क्लाउडी हो जाएगा, थोड़ी देर में बारिश हो जाएगी। यही होता है मेरे साथ। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस पिछले साल भाई बता रहा था कि स्नो होगी, स्नो होगी, स्नो नहीं हुई, बढ़िया एकदम सनी, एकदम माहौल हो गया। तो मेरा था कि चलो भाई बढ़िया है, घर के बाहर निकले, थोड़ा घूम फिर के आया मैं। अब अगले दिन उसने फिर दिखाया कि स्नो गिरेगी, पर स्नो नहीं गिरी भाई, लिटरली स्नो स्टॉर्म आ गया बीच में भाई, जहां पे मैं यूनिवर्सिटी में फंस गया। मैं बोलूं अलग ही कुछ चल रहा है यहाँ पे। तो वेदर पे भी ट्रस्ट नहीं करना ज्यादा यहाँ पे। अगर तुम घर के बाहर जा रहे हो तो सबसे पहले अपना वेदर्स का एप्लीकेशन चेक करना, क्योंकि तुम्हें समझ आ जाएगा कि थोड़ा आसपास का मैं आइडिया प्रेडिक्शन अपना तुक्का मार के निकल सकता हूँ। और छतरी रखना, अगर रेनी सीजन चल रहा है ना तो प्लीज छतरी रखना। वैसे तो गर्मी में भी बारिश हो ही जाती है यहाँ पे आउट ऑफ नोवेयर, पर तो भी छतरी रखना। अब सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट, विमेन। मैं ये इसलिए ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि जब जब मैंने टॉपिक कहीं कहीं निकाला है, ये कंट्रोवर्सी हमेशा लेके ही आया है। देखो, यहाँ पे लड़कियों पे ज्यादा ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। वो लोग गाड़ी वाले लड़कों के लिए तुम्हें छोड़ के जा सकते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि मेरे पास गाड़ी है नहीं। मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्तों के साथ बहुत अलग अलग तरीकों से हार्ट ब्रेक हुआ है। ठीक है, यहाँ पे डिवोर्स रेट्स ज्यादा हैं, यहाँ पे चीटिंग केसेस बहुत ज्यादा है। तो तुम थोड़ा ना अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके रखना कि अगर तुम्हें यहाँ पे रिलेशनशिप, प्यार, मोहब्बत, इन सब चीज़ों के पीछे चढ़ना है तो ये सब चीज़ें तुम्हें मेंटली ड्रेन कर सकती है। तो इन सब चीज़ों को दिमाग में याद से रखना। तो ये वीडियो का वो पार्ट है जहाँ पे मैं तुम्हें सब कुछ कंक्लूड करके ये वीडियो का वो पार्ट है जहाँ पे मैं तुम्हें सब कुछ कंक्लूड और समराइज करके समझाने वाला हूँ कि क्या क्या हुआ अभी तक। कनाडा की लाइफ इज़ रियली वेरी टफ। मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जो तुम एक्सपेक्टेशंस लेके आते हो उससे बहुत अलग होती है। सोशल मीडिया पे जो लाइफ तुम्हें दिखाई जाती है वो बहुत डिफरेंट है। वो लोग फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। गाइस देखो, ये मैंने वीडियो इसलिए बनाया ताकि मैं तुम्हें ये सब चीज़ें बता सकूँ जो भी मैंने फील कर रखी है अपनी लाइफ में। इट्स नॉट जस्ट मी, आसपास के बहुत सारे लोगों ने यही सेम चीज़ें अपनी लाइफ में भी फेस कर रखी है। तो मैं तुम्हें यही सारी चीज़ें बताना चाह रहा हूँ कि यार, जो भी तुम इंटरनेट पे देख रहे हो ना वो हमेशा सच नहीं होती। तुम्हें खुद पे भी ध्यान देना होगा। कनाडा की लाइफ इतनी भी बुरी नहीं है, वो तुम्हें मैच्योरिटी में बहुत अच्छा बना देगी, टाइम मैनेजमेंट में बहुत अच्छा बना देगी, तुम्हारी लाइफ की चीज़ें सॉर्ट करना सिखा देगी। तो थोड़ा फोकस ना अपने ऊपर रखना, ओके? और आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। अपने ध्यान रखो, अपने घर वालों का ध्यान रखो, एंड टेक केयर पब्लिक। तुम्हें किसी भी टॉपिक पे वीडियो बना हुआ चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं ट्राई करूँगा उस टॉपिक को कवर करने के लिए। ठीक है पब्लिक, मिलते हैं। जय श्री राम।